अच्छा, तमासुल की तारीफ पढ़े। क्या तमासुल की तारीफ है जी? शुरू करें। हेलो। तमासुल, तमासुल क्या जी होती सर। है? देखो हम तमाशुल बाहर मुशाबा होना, यानी एक अदद दूसरे अदद से मिसल हो तो इन दोनों अददों को तमासलैन कहते हैं, जैसे 3 3 और 4 4, और इस निस्बत को तमासल कहते हैं। अच्छा जी, अब देखो, देखो मेरी बात गौर से सुनो। ये जो निस्बतें होती है ना, निस्बतें, हम जब मीरास का हम जब कोई मसला बनाते हैं ना, मसला कि ये मसला 6 से शुरू होगा, मसला कहीं 8 से शुरू होता है, मसला कहीं 12 से शुरू होता है, मसला कहीं 24 से शुरू होता है, ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये मसला अब किस तरह शुरू होगा और इस मसले का जो है ना मखरज जो है वो क्या होगा? बात आ रही है समझ में? तो जी सर। हाँ, तो उस इन चीज़ों को समझने के लिए आपने जो निस्बतें हैं ना चार, इनको समझना होगा। नंबर एक तमासुल, उसके बाद तदाखुल, उसके बाद तवाफुक और उसके बाद तबायुन। ये चार निस्बतें हैं। यानी हम जब मखरज देखेंगे ना, मखरज, तो मखरजों के दरमियान हम निस्बत को देखेंगे कि जो निस्बत होगा उन मखारिज के दरमियान मसला भी उन्हीं के मुताबिक शुरू होगा। तो हम मिसाल के तौर पर पहले पढ़ लेते हैं तमासुल। क्या पढ़ेंगे? तमासुल। तमासुल क्या चीज़ है? अगर आपके पास हो ना बाल पॉइंट हो तो फिर आप रजिस्टर भी अपने पास रखिए और बाल पॉइंट भी, ठीक है। तमासुल तारीफ तो ये है कि अगर किसी मसले में एक से ज़्यादा फुरूज आ जाए, फुरूज का मतलब हिस्से आ जाए, ठीक है, तो मखारिज के दरमियान फिर क्या करेंगे? वो निस्बत देखेंगे। मखारिज के दरमियान क्या देखेंगे? निस्बत देखेंगे, जो कि चार है। या तो इन मखारिज के दरमियान तमासुल की निस्बत होगी, या मखारिज या तवाफुक होगी, या तबायुन होगी, और या तवाफुक होगी। ये चार होगी। अब तमासुल की तारीफ़ क्या है? तारीफ़ को आप जहन में रख ले। दो अदद हो और दोनों अदद आपस में बराबर हो। क्या हो? दो अदद हो और दो अदद आपस में क्या हो? बराबर हो। हाँ, और इसका ताल्लुक जो है ना, इसका ताल्लुक कायदा नंबर 2 से है। हाँ, ये कायदा नंबर 2 होगा ना, कायदा नंबर 2 जब हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पर यही कुछ लिखा है। अब किसी मसले में अगर दो फुरूज आ जाए, दो हिस्से आ जाए, आपके पास अगर बार पढ़ रहे सो आप लिख दे, मैयत लिख दे, और उस मैयत की नीचे लिख दे आप, मिसाल दो हिस्से हैं, एक भी 1/8 है और दूसरा भी 1/8 है, ये, या मिसाल के तौर पर एक भी 1/4 है और दूसरा भी क्या है? वो 1/4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब आप मेरी बात गौर से, आपने लिख दिया ना, इस चीज़ को लिख दिया सब ने? अच्छा जी, अच्छा सब ने लिख दिया ना। अभी आप देखिए, ये जो 1/8 है और 1/8 है, अब एक और एक का मखरज क्या है? ये 8वां जो हिस्सा है और दूसरा 8वां है, इसका मखरज क्या है? 8 है। अब जब 8 है तो देखो 8 और 8 के दरमियान कौन सी निस्बत है? तमासुल है, तवाफुक है, तबायुन है, या वो दूसरा है क्या कहते, तदाखुल है। हम तमासुल है। क्यों तमासुल है? इसलिए कि यहाँ दो, हाँ, दोनों जब बराबर है ना, तो हम मसला कहाँ से बनाएंगे? हम मसला कहाँ से बनाएंगे? अहदुल मुतमासिलैन से। यानी इनमें से एक 8 को ऊपर ले जाएंगे, मैयत के ऊपर लेके जाकर वहाँ लिख देंगे कि मसला 8 से शुरू। मसला कहाँ से शुरू होगा? 8 से। अब मेरी बात सुने, तो जब मसला 8 से शुरू होगा और दो उसमें सुमन है, 8वां है, तो आपने जिधर लिखा है ना नीचे 1/8 और 1/8, हर एक की नीचे आप बटा दे दे और नीचे एक एक लिख दे। 8 का 8वां कौन कितना बनता है? एक बनता है कि नहीं 8वां? सर कैसे? ऐसे ना, 8 का 1/8 8वां नहीं है? जी सर। तो नीचे 8 का 1 तो 8 का नीचे भी बटे कर एक लिख दे वैसे, और दूसरी 8 की नीचे भी एक लिख दे मिसाल। अदद लिख दिया। हाँ, तो मसला 8 से शुरू हुआ, तो ये 8 से आप कितने माइनस कर, 2 माइनस करेंगे ना, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब उस 6 को आप छोड़ दे, बस आपने इतना जान लिया कि यहाँ तहारुज और मखरूज के दरमियान कौन सी निस्बत है? तमासुल की। अब बाकी को भी समझ आया कि नहीं? तो हाँ ना में जवाब दिया करे ना। अच्छा,
ٹھیک ہے نا؟ جی سر۔ اچھا، اب یہ قاعدہ نمبر سے اب دوسری مثال آپ دیکھیں، آپ ایک لکھ لیں اس طرح، میت لکھ دیں ایسا لکیر کے اس کی نیچے لے کے 1/3 اور 2/3، 1/3 اور 2/3۔ 2/3۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو 1/3 اور 2/3 یعنی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ایک ثلث ہے اور ایک ثلثان بھی ہے، ایک کو ثلث مل رہا ہے اور دوسرے کو کیا مل رہا ہے؟ ایک کو ثلثان مل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ 1/3 جو کہ ثلث ہے اور 2/3 جو کہ ثلثان ہے، اس کا مخرج جو ہے نا وہ کیا ہے دونوں کا؟ 3 3 اور 3 ہے۔ اچھا، جب 3 3 ہے تو ان 3 3 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تداخل۔ 3 3 کی تماثل ہے، تداخل کدھر ہے؟ ہاں دونوں کا برابر ہے، برابر ہے نا، 3 اور 3 برابر نہیں آپس میں۔ جی سر، مخرج دونوں کا سیم ہے۔ ہاں تو ہم مسئلہ کہاں سے شروع کریں گے؟ 3 سے شروع کریں گے۔ تو 3 کا ثلث کیا ایک ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ اور 3 کا ثلثان کیا ہے؟ 2 ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ تو 3 میں سے 1/3 نکالے اور 3 میں سے 2/3 تو کتنا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں۔ ہاں اگر 3 میں سے 1 نکالے تو 2 اور اس کو 2 بھی نکالو تو کچھ بھی نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ ایک تیسری مثال آپ اس کی لکھیں، تماثل کی تیسری مثال ایسا ہے کہ ایک جگہ پر آدھا آدھا حصہ مل رہا ہے، 1/2 اور 1/2 یعنی نصف اور نصف یہ مل رہا ہے۔ تو مسئلہ آپ مجھے بتائیں 1/2 اور 1/2 یہاں مخرج کون سا ہے؟ 2 2 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تماثل۔ تو 2 سے مسئلہ شروع ہوگا تو 2 سے ایک حصہ گیا اور دوسرا بھی ایک حصہ گیا تو کتنا بچا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں بچا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں بچا نا۔ اچھا جی، اب یہاں پر آپ آ جائے کہ مثال کے طور پر یہ تو ہم نے پڑھ لیا کس کی؟ تماثل کی تعریف، تماثل کا حکم اور تماثل کی مثال، یہ اپنی لکھ لیے ہوں گے ساروں نے، لکھ لیا نا؟ جی سر۔